उसके बाद हमें पढ़ना है बेटा ट्रांसपोर्ट इन मेम्ब्रेन। क्या? ट्रांसपोर्ट इन मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट इन मेम्ब्रेन, क्लियर है? उसके बारे में हमें पढ़ना है, क्लियर है? ट्रांसपोर्ट इन मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है हमें। चलिएगा, जो ट्रांसपोर्ट इन मेम्ब्रेन है बेटा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमारे पास मेम्ब्रेन के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है, देखिएगा। मेरे पास ये मेम्ब्रेन है बेटा, ध्यान से सुनिए। ये मेरे पास मेम्ब्रेन है बेटा, ये सेल है, सेल के बाहर ये मेम्ब्रेन है। इसके अंदर दो टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है बेटा। एक ट्रांसपोर्ट होता है, हम लिख लेते हैं एक्टिव। कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, क्लियर है? एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है बेटा इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा? दूसरा इसके अंदर हो रहा है पैसिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा? पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्लियर है? अब मैं बात करता हूं बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पहले एक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को क्या कहा जाता है बेटा? अपहिल प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपहिल प्रोसेस भी कहा जाता है। और इसके अंदर एनर्जी यूज की जाती है बेटा। एनर्जी क्या होगी? यूज होगी। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास में क्या होता है? वो करने वाला होता है Na, सोडियम पोटासियम, एटीपीएज पंप। एटीपीएज पंप होता है बेटा, सोडियम पोटासियम एटीपीएज पंप होता है, जो कि खुद एक क्या है बेटा? कैरियर प्रोटीन है। क्या है? एक कैरियर प्रोटीन है। ये जो एटीपीएज पंप है बेटा, ये कहाँ होता है हमारे पास? सेल में न्यूरॉन के अंदर होता है बेटा। कहाँ होता है? एक मिनट बेटा, कहाँ होता है? न्यूरॉन के अंदर पाया जाता है। न्यूरॉन, समझ आ गया नहीं आ गया? उसके बाद देखिएगा, बात करते हैं बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमें याद रखना है, क्लियर है? आगे देखिएगा, आगे देखिएगा हमारे पास में जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसकी बात कर लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास में दो आते हैं बेटा। एक आता है सिंपल डिफ्यूजन। क्या आता है? सिंपल डिफ्यूजन आता है, एक सिंपल डिफ्यूजन आता है। दूसरा अगर मैं बात करूं, हमारे पास में आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक सिंपल डिफ्यूजन आता है, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आता है। ये जो सिंपल है बेटा हमारे पास में, सिंपल डिफ्यूजन हमारे पास में क्या है? ये डाउनहिल प्रोसेस है। कौन सा है? डाउनहिल प्रोसेस है। एटीपी यूज होती है? जी नहीं, इसमें एटीपी यूज नहीं होती। यहां पे एटीपी यूज नहीं होती बेटा। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे इसमें और इसमें फर्क क्या है? देखिएगा, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसके अंदर ये भी बेटा कैसा है? ये डाउन हिल है। कौन सा प्रोसेस है बेटा? डाउन हिल का मतलब है बेटा हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाना। यहाँ पे अप हिल का मतलब था लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ जाना, क्लियर है? वो होता है अप हिल। अब डाउन हिल है तो क्या यहाँ पे एटीपी यूज हो रही है? जी नहीं, एटीपी यहाँ भी यूज नहीं हो रही। तो सर इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें बेटा नो प्रोटीन यूज, नो प्रोटीन यूज, कोई प्रोटीन यूज नहीं होते, क्लियर है? यहाँ पे बेटा प्रोटीन यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? प्रोटीन यूज होते हैं, क्लियर है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है? प्रोटीन यूज होते हैं। इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिएगा, मैंने आपको सबसे पहले एक्टिव के बारे में बताया, अब पैसिव के बारे में बात कर लेते हैं। पैसिव में जो सिंपल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब सिंपल में हमारे पास में कहता है कि हाँ, सिंपल के थ्रू यहाँ पे क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है किसका? सबसे पहले ट्रांसपोर्ट होता है हमारे पास में गैसेस का। किसका? गैसेस, O2, CO2, ये सारी गैसेस ट्रांसपोर्ट हो जाती है बेटा। और क्या? स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल। कौन से? स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल। और भी कुछ? जी हाँ, H2O। ये सारे के सारे क्या हो जाए? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, क्लियर है? अब कहता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या यूज होता है? कहता है प्रोटीन यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? ये देखिएगा बेटा, सबसे पहले मैंने बात करी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। किसकी बात करिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बेटा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपहिल प्रोसेस होता है, एनर्जी इसमें यूज होती है। यहाँ पे सोडियम पोटासियम एटीपीएज पंप यूज होता है, जो कि न्यूरॉन में लगा हुआ होता है। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन एक्सोन जो होती है वहां पे होता है बेटा। और ये खुद एक क्या है बेटा? कैरियर प्रोटीन है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो जानी चाहिए।
आगे देखिए बेटा, आगे मैंने बात करी है कि हमारे पास में सिंपल डिफ्यूजन होता है। एक क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन होता है, इसके अंदर कोई प्रोटीन यूज नहीं होता, कोई प्रोटीन यूज नहीं होता, यहाँ पे कोई एटीपी यूज नहीं होती। ये भी क्या है? एक डाउन हिल प्रोसेस है बेटा। तो मतलब इसके अंदर कौन कौन सी, कहता है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें ट्रांसपोर्ट होती है इस डिफ्यूजन के अंदर? गैसेज होती है, O2 होता है, CO2 होता है, स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। क्लियर है? स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल, क्लियर है? और यहाँ पे हमारे पास में H2O, क्या? H2O ट्रांसपोर्ट हो जाता है। समझ आ गया नहीं? आ गया। आगे देखिए, बात करते हैं, बात करता है पैसिव ट्रांसपोर्ट का दूसरा हिस्सा बेटा। दूसरा हिस्सा है हमारे पास में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। ये यहाँ पे आ गया, एक्टिव वालों को उस साइड में भेज देते हैं, इस साइड रख देते हैं थोड़ा सा, ताकि वहाँ वाली लाइट का रिफ्लेक्शन ना आए। क्लियर है? यहाँ पे देखिएगा, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर बेटा दो प्रोटीन है। कितने प्रोटीन है? दो प्रोटीन है बेटा। कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन से हैं। यहाँ पे हमारे पास में दो प्रोटीन कौन कौन से हैं? पहला प्रोटीन है बेटा हमारे पास में टनल, कौन सा? टनल और चैनल प्रोटीन। ठीक है, टनल या चैनल प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? सुनिएगा, कौन कौन से होते हैं? एक मिनट, कौन कौन से होते हैं? एक तो मेरे पास में एक्वापोरिन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एक्वापोरिन होते हैं बेटा। क्लियर है? पोरिन चैनल मतलब एक्वापोरिन। एक आयन गेटेड चैनल होते हैं बेटा, आयन चैनल होते हैं, आयन चैनल होते हैं। क्लियर है? ये हमारे पास में टनल प्रोटीन और चैनल प्रोटीन होते हैं। एक्वापोरिन क्या करते हैं? H2O ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? H2O ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्लियर है? तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, वाटर, वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है बेटा सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा भी हो रहा है, फैसिलिटेटेड के द्वारा भी हो रहा है। अगर वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन का यूज हुआ तो फैसिलिटेटेड, अगर नहीं हुआ तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जाता है। कौन से प्रोटीन का यूज होता है? एक्वापोरिन का यूज होता है। मेनली कहाँ पाए जाते हैं? इन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की और क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं बेटा। आयन चैनल कहाँ पाए जाते हैं? बैक्टीरिया। कहाँ पाए जाते हैं? बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। लिख लीजिएगा, एक्वापोरिन कहाँ पाए जाते हैं? हमारे पास में मेम्ब्रेन ऑफ, किसकी मेम्ब्रेन? मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, किसकी? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? आयन चैनल कहाँ पाए जाते हैं? कहता है आयन चैनल पाए जाते हैं इन बैक्टीरिया। किसके अंदर पाए जाते हैं? बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर है? यहाँ तक की बात होगी। आगे देखिएगा, आगे हमारे पास में एक बात और आती है, कहता है हमारे पास में जो फैसिलिटेटेड है, इसमें एक प्रोटीन और बात करिए बेटा। पहला प्रोटीन तो ये हो गया, दूसरे प्रोटीन की और बात करें जो फुली बरीड थे, उसमें से कुछ को तो मैंने टनल और चैनल प्रोटीन बना दिया, कुछ मैंने बताए थे कैरियर प्रोटीन। क्या बताए थे? कैरियर प्रोटीन बताए थे बेटा। ये जो कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन में से कौन कौन सा नाम आया था? एक ग्लूट4 आया था बेटा, एक नाम आया था ग्लूट4। एक सोडियम पोटासियम एटीपीएज पंप आया था या नहीं आया था? जो ग्लूट4 है इसे कहा जाता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नंबर 4। क्या है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नंबर 4। मतलब यहाँ पे इस मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे लगा हुआ होता है क्या? ये ग्लूट4 है बेटा। क्या है? ग्लूट4 है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है। आई बात समझ में? ग्लूट4 किसको ट्रांसपोर्ट करता है बेटा? ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है। किसको? ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है बेटा। ये समझ आ गया यहाँ तक? चलिएगा, ये जो कैरियर प्रोटीन है ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और ये ग्लूकोज है बेटा, ये हमारे पास में लार्ज पोलर मॉलिक्यूल है। कैसा है? लार्ज पोलर मॉलिक्यूल है बेटा। समझ आ गया? यहाँ पे देखिएगा, ये स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल सिंपल डिफिजन के द्वारा, लार्ज पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पे कैरियर प्रोटीन के द्वारा। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, जो हमारे पास में कैरियर प्रोटीन है, क्या है? हमारे पास में जो कैरियर प्रोटीन है, हमारे पास में जो कैरियर प्रोटीन है वो बेटा ध्यान से सुनिए, कैरियर प्रोटीन है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व है। कहाँ गया? इस साइड। कहाँ? इस साइड। यहाँ पे हमारे पास में एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व है बेटा। क्लियर है? कहाँ इन्वॉल्व है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व है। हो जा, एक मिनट।
हाँ, अब ज़्यादा ही छोटा हो गया। ये बेटा देखिएगा हमारे पास में जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ये हमारे पास में कैरियर प्रोटीन है, दो थे, एक सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है बेटा, और दूसरा हमारे पास में ग्लूट4 है। ये देखिएगा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व है बेटा, और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी। मतलब अगर मैं बात करूं कैरियर प्रोटीन, कौन सी बात, कैरियर प्रोटीन की बात करूं बेटा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। दूसरी बात याद रखनी है यहाँ पे, जो हमारे पास वाटर है बेटा, वाटर क्या करता है, वाटर वाटर हमारे पास में किसके द्वारा, वाटर सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा भी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा भी, मतलब डायरेक्ट क्या होता है, डिफ्यूजन भी होता है, और प्रोटीन का यूज करके भी ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर है इतनी बातें, यहाँ तक की बातें मैंने मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा दी बेटा। तो मेम्ब्रेन का मेनली जो टॉपिक है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो मेनली पॉइंट है, वो सारे के सारे हमारे पास में कंप्लीट हुए बेटा। क्लियर है।